जल्दी वीर, करता हूँ मैं। बाय। हैप्पी बर्थडे वीर। थैंक्स, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी मीरा? मैं बहुत थका हुआ हूँ। जरूरत? तुम्हें ये सब बेकार लग रहा है? मैं सुबह से क्लिनिक से घर सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारा ये दिन खास बना सकूं। क्या तुम्हें याद भी है कि आज तुम्हारा बर्थडे था? नहीं याद था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे पास सिर्फ 10 दिन है एक ऐसी फिल्म को पूरा करने के लिए जो मेरा करियर बना भी सकती है और बिगाड़ भी। तुम्हें ये केक, ये मोमबत्तियां दिखाई दे रही हैं? मुझे वो डेडलाइन दिखाई दे रही है जो मेरे गले तक आ चुकी है। डेडलाइन? डेडलाइन तो हमारे रिश्ते की भी आ गई है वीर। तुम उस कमरे में बैठ के फिल्म एडिट नहीं कर रहे हो, तुम हमारी यादें डिलीट कर रहे हो। मैं एक जिंदा इंसान हूँ वीर, तुम्हारी किसी फिल्म का रफ कट नहीं कि जब चाहे बात की, जब चाहे नजरअंदाज किया, जब चाहे जो किया। मेरा मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए ही ना। कि कल ना मेरे पास पैसा होगा, नाम होगा, तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें तो होगी। तुमने अपने कल के लिए हमारा आज बर्बाद कर दिया वीर। मुझे ये महल नहीं चाहिए था, मुझे तो हमेशा से वो वीर चाहिए था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तुम बदल गए हो वीर, तुम बदल गए हो। मेरा फिर वही बातें कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें मैं। अब प्लीज मुझे मेरे करियर पर ध्यान देने दो, प्लीज। मुझे कट लगाना ही नहीं, उन्हें जोड़ना भी आना चाहिए था।
कॉन्ग्रेचुलेशंस डायरेक्टर साहब। श्रेया, तुम इस वक्त यहाँ? मुझे अभी अभी अयान ने न्यूज़ दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर, तुम्हें अयान ने अपनी अगली बड़ी फिल्म के लिए डायरेक्टर चुन लिया है। अब तुम एडिटर नहीं रहे, अब तुम कैप्टन ऑफ द शिप हो। इतनी बड़ी न्यूज़ मिली, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। वैसे आज तुम काफी ज्यादा हॉट लग रहे हो। मुझे पता है वीर, तुम अपनी अगली फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हो और मैं इस रोल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता है मैं कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। देखो श्रेया, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है और अयान को कुछ फाइल्स भी भेजनी है, फिर मुझे कहीं निकलना भी है। अभी वीर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं, मुझे अभी अर्जेंट है। हम ऑफिस में बात करते हैं, प्लीज़। अजीब हो तुम, इतनी बड़ी सक्सेस मिली है और तुम यहाँ बैठ के मातम मना रहे हो। खैर, तुम्हारी मर्जी। प्लीज़। एक बार मीरा, एक बार बात सुन लेना मीरा मेरी। हाँ यान, बोलो। बधाई हो वीर, अब तुम आधिकारिक तौर पर इस फिल्म के डायरेक्टर हो। इस इंडस्ट्री में लोग इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते और तुमने ये कर दिखाया। ये लो तुम्हारा साइनिंग अमाउंट। ठीक तो है ना वीर? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे हाथ में चेक है, तुम इतने बड़े फिल्म के डायरेक्टर बन गए हो, फिर भी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ हार गए हो। कोई परेशानी? नहीं है यार, शायद थकान ज्यादा हुई होगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। नो वरीज। बहुत देर हो गई वीर, बहुत देर हो गई। हाँ जी, क्या परेशानी है?
यहाँ डॉक्टर मीरा बैठती थी ना। डॉक्टर मीरा? मैं नहीं जानती। डॉक्टर मीरा साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, वो डॉक्टर मीरा। वो तो यहाँ से चली गई, अब मैं ही यहाँ बैठती हूँ। उनका कोई पता, कोई नंबर जिससे मैं उनसे मिल सकूं? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो तो बहुत पहले ही शहर छोड़ के चली गई यहाँ से। थैंक यू। थैंक यू। पल भी सुकून अब नहीं, दिल में जुनून अब नहीं, बिन तेरे ये हाल है, काटो तो खून अब नहीं, बिन तेरे है जिंदा नाम के, बिन तेरे रहे काम के, बिन तेरे है जिंदा नाम के, बिन तेरे रहे नहीं काम के, बिन तेरे ये खाए दूरियां। सांसें सुलगने लगी, रंगत बदलने लगी, दिल में तेरी तेरी यादें मचलने लगी, सांसें सुलगने लगी, रंगत बदलने लगी, दिल में तेरी तेरी यादें मचलने लगी, बिन तेरे ये धड़कन थम रही, बिन तेरे रगे अब जम रही, बिन तेरे हम भूले जिंदगी, बिन तेरे जिया नहीं जाए रे, बिन तेरे सुकून नहीं आए रे, बिन तेरे ये खाए दूरियां। वीर, ये क्या तमाशा बना रखा है? मार्केटिंग टीम को डेट्स चाहिए वीर, पूरा काम रुका पड़ा है और तुम पता नहीं कहां गायब हो। अगर ये फिल्म वक्त पर नहीं निकली ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम सुन रहे हो वीर? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? इस फिल्म के लिए नहीं तो कम से कम अपने करियर के लिए तो होश में आओ। तुमसे बात कर रहा हूं वीर। वीर, हाँ यान, काम ठीक है, काम हो जाएगा। वीर, ये फिल्म तो पूरी कर लोगे?
कितना इंतजार करवाते हो वीर। आज तो तुम्हारी कामयाबी का जश्न है। नहीं, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। यू ब्लडी फूल, निकल जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। तुम 2 कौड़ी के एडिटर ही रहोगे। सर, बहुत बहुत बधाई हो, आप तो छा गए। बुके, अरे लाओ, मैं देता हूं। सर, ये आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिसूजा, जानते हो इनको? अरे सर, इनको कौन नहीं जानता। बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं आपने। पहले ही कहता था, ये आदमी एक दिन आसमान की बुलंदियों को छुएगा। मैंने इनसे ही सीखा है काम यार, मैंने इनसे ही सीखा है। वक्त की पाबंदी कोई सीखे तो इनसे सीखे। मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ, वक्त के पाबंद रहोगे तो तरक्की करोगे। सर, वो गुलाब याद है आपको? कुछ याद आया? ये इसकी महक आज भी आपकी यादों में महक रही है। ये गुलाबी पंखड़ियां, नाजुक नाजुक, कुछ याद आया? कहाँ है? मुझे पता है। तुझे कैसे पता? अरे 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 अरे, बोल, कैसे पता तुझे? याद है उसकी सहेली अदिति? वो आज मेरे साथ है। बच्चों, तुम्हारी छुट्टी हो गई है। क्यों आए हो यहाँ? अपनी कामयाबी का जश्न मनाने या ये देखने कि तुम्हारे उस आलीशान पेंट हाउस से ज्यादा मेरी ये बस्ती कितनी छोटी है? देख लिया ना? चले जाओ वीर यहाँ से। I said get out! अपनी उस कामयाबी की दुनिया में वापस चले जाओ जहाँ सिर्फ सक्सेस का शोर है। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। जहां मुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती। मैं उस चमक धमक में अंधा हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं, असल में मैं मर रहा था। मुझे मेरी हार का उस दिन एहसास हुआ।
मेरे हाथ में बेस्ट एडिटर का अवार्ड था और तालियां बजाने के लिए तुम नहीं थी। मैंने महल बना लिया, उसमें रहने वाला वीर कहीं खो गया मेरा। मुझे याद है मैं वीर सिर्फ तब तक था जब तक तुम मेरी बाइक के पीछे बैठा करती थी। अब मैं वहां से भागकर तुम्हारे पास आया हूं वापस, क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं मीरा। तुमने तो कहा था तुम दुनिया बदल दोगे वीर। तुमने दुनिया सच में बदल दी और खुद को भी बदल लिया। तुम मुझे उस अंधेरे कमरे में अकेले छोड़ के आए थे, जहां मैं तुम्हारी कामयाबी की दिन रात दुआ मांगती थी। और बाद में तुम्हें मेरी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी। मुझे खुद से दूर मत करो ना मीरा, मत करो ना खुद से दूर। मुझे नहीं चाहिए वो अवार्ड, वो शोहरत। मुझे वो गुलाब के फूलों की खुशबू चाहिए जो तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है। शुक्रिया मेरा मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि इंसानियत और प्यार से बड़ी कोई कामयाबी नहीं होती। बहुत देर हो गई है वीर, बहुत देर हो गई। आज मैं वो एडिटर और डायरेक्टर नहीं बनकर आया, तुम्हारा वो पुराना वीर वापस आया है। मुझे नहीं चाहिए वो झूठी कहानियां, नहीं है मुझे उनकी जरूरत, क्योंकि मुझे मेरे जिंदगी के सच्चे एहसास की कीमत पता लग गई है मीरा। जब तक अपनों की खुशी का एहसास न हो, तब तक दुनिया की हर जीत अधूरी है।